हे गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं कि कल रात आपके पार्टनर की क्या एनर्जी थी। ओके, तो हम शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि क्या आती है कल रात की एनर्जी। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं आपके पार्टनर कल रात क्या सोच रहे थे। एग्जिस्टेंस, ओके, यहाँ पर ये स्टार कार्ड की एनर्जी है गाइस। जो टैरो में स्टार कार्ड होता है ना, उसकी एनर्जी है ये। नो थिंकनेस, ओके, ऑर्डिनरीनेस, इनर वॉइस, ओके। बॉटम द डेक से है गिल्ट, गिल्ट वाली एनर्जी रही है। फाइटिंग, हो सकता है आपके साथ इनकी फाइट हुई हो, ठीक है। एंड कंप्लीशन, ब्रेक थ्रू, ओके। सो कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे? एक तरीके से बोलूँ तो इनके मन में कुछ था भी और नहीं भी, कुछ ऐसी एनर्जी आई है यहाँ पर। आई फील ये आराम से सो रहे थे कल रात। क्योंकि यहाँ पर नो थिंकनेस का कार्ड है ना। आई फील ये आराम से सो रहे थे कल रात। बट हाँ, कुछ ऐसी बातें जो इनके दिमाग में हमेशा रहती है वो है, पहली कि ये कि भाई इनके सपने बहुत बड़े हैं जिन्हें ये पूरा करना चाहते हैं। दूसरा ये कि इंसान पीस ढूंढ रहा है अपने लिए, क्योंकि इस इंसान की लाइफ में पीस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गिल्ट की एनर्जी आई है। तो ये परेशान है, ये कल रात पीस ढूंढ रहा था कहीं ना कहीं। ये अपनी इनर वॉइस की सुनने की, अपनी इंट्यूशन की सुनने की भी कोशिश कर रहा था। और इसके मन, दिल, दिमाग में शांति नहीं है। ये शांति चाहता है, ये कहीं ना कहीं सुकून चाहता है। ये ऐसी जगह जाने के बारे में सोच रहा था। फिर हो सकता है इन्होंने कोई मूवी देखी हो या कुछ भी, बट ये कुछ ऐसा सोच रहे थे कल रात कि कोई ऐसी जगह हो बिल्कुल शांत सी। आई फील इस इंसान ये जो है नाइट आउट वगैरह बहुत करते होंगे, या फिर इनको रात में घूमना बहुत पसंद होगा, ये भी हो सकता है। बट ये इंसान ना अकेला रहना चाहता है गाइस, ठीक है, क्योंकि ये सुकून ढूंढ रहा है। ओके, कल रात ये बड़ी बेचैनी सी एनर्जी थी। नो थिंकनेस का कार्ड यहाँ पर ये बताता है जैसे कि इसमें कुछ नहीं है ना, वैसे ही इस कार्ड में बहुत कुछ है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, जैसे कि सब कुछ ब्लैक है ना, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब है भी और नहीं भी, मतलब कि एक तरीके से ऐसी एनर्जी है कि बिल्कुल बेचैनी वाली, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा, मतलब कि बिल्कुल इसमें कोई पिक्चर ही नहीं है, ठीक है। समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रही हूँ। इसमें कोई पिक्चर ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये इंसान ना परेशान है बहुत ज़्यादा। इसको खुद को नहीं समझ में आ रहा कि मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। ये खुद अपनी लाइफ की चीज़ों को नहीं देख पा रहा, ये क्या कर रहा है उसको नहीं देख पा रहा, प्रेजेंट में क्या कर रहा है उसको नहीं देख पा रहा, और ना ये फ्यूचर देख पा रहा है। बस ये इंसान सुकून ढूंढ रहा है, ये इंसान शांति चाहता है। जैसे कि ये कुछ ऐसा नहीं है कि पर्दा गिर गया पिक्चर बंद टाइप्स कि यहाँ पे पिक्चर थी, ठीक है, बट जैसे ही पर्दा गिरा पिक्चर बंद, लाइक वैसी कुछ एनर्जी है। सुकून चाहिए लाइफ में, थोड़ा सा पीस चाहिए, शांति ढूंढ रहे हैं अपने लिए। ये है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में थे। आई फील किसी ना किसी बात का गिल्ट, कोई ना कोई बोझ इनके दिल पे था किसी ना किसी बात का। एंड आई फील इनकी इंट्यूशन इनको बार बार ट्रिगर कर रही थी। तुमने गलत किया, तुमने गलत किया, तुमने ये गलत किया, तुमने ये ठीक नहीं किया। एंड देन ये परेशान हो गए उस आवाज़ से, उस चीज़ से, और बेचैन थे कल रात ही। पीस ढूंढ रहे थे कहीं ना कहीं। और एनर्जी ऑरिकल से नहीं, हम पहले टैरो से देखते हैं।
ठीक है, देन फिर हम एनर्जी ऑरिकल पे जाएंगे। लेट्स सी कल रात आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे थे और क्या कुछ वो सोच रहे थे। पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये आपसे अगर इनकी कोई गलती रही है ना तो ये आपसे माफ़ी मांगने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि भाई ये जो चल रहा है ना दिमाग में, इतनी सारी अशांति जो फैली हुई है, ये सोच रहे थे कि माफ़ी मांग ली जाए और कम से कम एक सुकून तो मिलेगा, एक शांति तो मिलेगी दिमाग को। तो यस, इनको गिल्ट है। अगर आपके साथ इन्होंने लड़ाई की या फिर इन्होंने कुछ ऐसा बोला जिसने आपको हर्ट किया, उस बात का गिल्ट है इनको। ये माफ़ी मांग कर के सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, या फिर इनकी इंट्यूशन बोल रही है इनको कि भाई जा कर के माफ़ी मांग लो, उसी में तुम्हारा भला है। तभी तुम्हें पीस मिलेगा जब तुम माफ़ी मांगोगे अपनी गलती का, ठीक है। एंड लेट्स सी हमारे ना दो तरीके के थॉट्स आते हैं, आप कभी खुद इस चीज़ को फील करके देखना। एक तो हमारा ईगो की तरफ से मैसेज होता है, नहीं तेरी गलती नहीं थी, तेरी तो कोई गलती नहीं थी, तू बिल्कुल भला है, तू भली है, तेरी कोई गलती नहीं थी, तू अच्छा है, तूने सही किया, तूने बेस्ट किया। और एक होती है हमारी इंट्यूशन जो हमें सही गाइड करती है, नहीं तूने गलत किया, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो वही चीज़ है इनके साथ भी। एक तरफ इनको लगता है ये सही और एक तरफ लगता है नहीं ये गलत। तभी तो यहाँ पर नोथिंगनेस का कार्ड, तभी तो मैंने बोला कि ऐसी एनर्जी है इनकी। लेट्स सी और क्या आता है और क्या सोच रहे थे ये कल रात आपके बारे में, या फिर ये खुद के ही बारे में। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आई फील ये इंसान ये सोच रहा है आपसे माफ़ी मांगने के बारे में, तो सोच रहा था कि आपसे माफ़ी मांगे, बट कहीं ना कहीं ये थॉट है इसके दिमाग में कि भाई आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हो और आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे हो, आपके गुस्से से डर रहे हैं। इनको लगता है कि इन्होंने जो कुछ भी किया ना उसने आपको बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया। और आई फील ये गिल्ट का कार्ड जो था बॉटम ऑफ द डेक से, वो भी यही बता रहा था कि इनको गिल्ट है कि इनके किए की वजह से आप में इतने बड़े लेवल पे चेंजेस आ गए, आप इतना बदल गए हो। तो यस, आपके गुस्से से डर रहे हैं ये अभी, ठीक है, डर रहे हैं, आपसे डर रहे हैं ये, माफ़ी मांगने से भी डर रहे हैं, क्योंकि इनके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद में आपने ऐसी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की कि आप सच में बदल गए हो, आप सच में बदल गए हो। अब आप थोड़ा तीखा बोलने लग गए हो। आई फील कि आप तीखा बोलते हो और उस तीखे से ना ये इंसान बहुत ज़्यादा डरता है। अब इसको डर लगता है कि कहीं ऐसा कुछ ना बोल दो कि इसकी बेइज्जती हो जाए और इसको एम्बैरेसिंग फील करना पड़े, ठीक है। इनको लगता है कि आप सीधा सीधा इनके मुंह पे बोल दोगे जा कर के, अगर ये आते हैं तो। इनको मतलब कि है कहीं ना कहीं डर अपने आपके नेचर को लेकर के कि आप कुछ तीखा ना बोल दो जो इनको चुभ जाए, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप बदल चुके हो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। आप कुछ भी आप बोल सकते हो इनको, अगर आपको गुस्सा आ गया तो फिर आप कुछ सुना दोगे नहीं, इस बात का डर है इन्हें बहुत ज़्यादा। लेट्स सी और क्या एनर्जी आई है, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है साइन, ठीक है। और क्या ये सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे ये। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। हो सकता है गाइस कि इनकी फैमिली इश्यूज हों, ये भी हो सकता है, ठीक है। यस, इनकी फैमिली इश्यूज हो सकते हैं और फैमिली में हो सकते हैं इनकी मदर या फिर इनकी सिस्टर है बीच में, आप दोनों के रिश्ते के बीच में, ठीक है। ये माफ़ी मांग के सब कुछ तो ठीक करे, बट करे कैसे जब फैमिली है और मदर इश्यूज हैं। तो ये इंसान ना डरता है कि आपसे माफ़ी मांगी जाए, आपसे माफ़ी भी मांगे तो आप बोलोगे आगे का क्या, ठीक है। अगर ये मान लीजिए इन्होंने आपसे ब्रेकअप किया और ये दोबारा रिकन्सिलेशन चाहते हैं, तो आप बोलोगे कि आगे का क्या, कोई है ऑफ़र है, कोई कमिटमेंट है देने के लिए, कोई स्टेबिलिटी है। देन उसके बाद इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है मदर या सिस्टर इश्यूज़ हैं इनकी फैमिली में। एंड ये भी कहीं ना कहीं थॉट्स इनके दिमाग में घूमते हैं। एक तरफ तो ये सोचते हैं आपके साथ एक नई शुरुआत करना, दूसरी तरफ फिर इनका फैमिली इश्यूज सामने आ जाते हैं। और दूसरी बात, ये इंसान बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है अपनी लाइफ में, और आई फील ये कोई बिजनेस शुरू करने की भी सोच रहा है, या फिर ये अपना फैमिली बिजनेस संभालने की सोच रहा है। जो इनकी फैमिली करती आई है ना, या तो ये वो काम संभालने की सोच रहे हैं, या फिर ये कोई बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी
और क्या एनर्जीज हैं? किंग ऑफ कप्स। तो भाई फीलिंग्स बहुत हैं आपको लेकर के, ठीक है। और या आपको आपसे डेफिनेटली अपना ये कप जो है वो शेयर करना चाहते हैं आपके साथ, बट इनको समझ में ये नहीं आ रहा। जैसे कि ये किंग जो है बैठा हुआ है कप को लेकर के, इसको समझ में ये नहीं आ रहा कि दिया कैसे जाए, ठीक है, इस कप को दिया कैसे जाए। तो यस, थोड़ी सी है एनर्जी यहाँ पर भाई, थोड़ी डरी हुई सी एनर्जी, क्योंकि किंग का तो कप आया है, मतलब कि ये इंसान अभी इमोशनल एनर्जी में है। और यहाँ पर क्वीन की सॉर्ट्स वाली क्वीन आई है। यह ना यानी कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि भाई आप बदल गए हो काफ़ी ज़्यादा, थोड़े से रूड हो गए हो, बिल्कुल सीधा तीखा बोल देते हो। पहले शायद आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे और ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में थे, रूड थे। बट अब एनर्जी चेंज हो गई कि आप तो आ गए हो स्वॉर्ड्स की एनर्जी में और ये आ गए हैं वाटर की एनर्जी में। आप एयर की में और ये वाटर की में। सो यस, यहाँ पर एनर्जी शिफ्ट है। आई फील यहाँ पर एनर्जी शिफ्ट है। जैसे पहले ये बिहेव कर रहे थे, अब आप वैसा इनके साथ बिहेव कर रहे हो, और ये वैसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि आप क्या करते थे। यस, यहाँ पर एनर्जी में शिफ्ट है। ये देखो अगेन 9 ऑफ वॉन्ड, काफ़ी डरे हुए हैं ये, और अकेला भी महसूस कर रहे हैं। इतने सारे लोग हैं इनके साथ, बट उसके बावजूद भी ये खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। ये इंसान टायर्ड है, ये ओवरथिंक के कारण परेशान है, ये थका हुआ है, और दूसरा डरा हुआ भी है। इसके फेस के एक्सप्रेशंस देखो तो ये बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी है। इसको समझ में नहीं आ रहा सामने से जो तूफान आ रहा है इसको कैसे संभाले, या फिर जो चीज़ें इसने ख़राब के रायता फैलाया उसको कैसे समेटे। ये डर रहा है ये इंसान। यस, और ये देखते हैं एनर्जी ऑरिकल से यहाँ से क्या आता है। सो लेट्स सी, कल रात क्या एनर्जी थी आपके पार्टनर की, यहाँ से देखते हैं। आजा, ये आना चाह रहा था, मैंने भी ले लिया, मैंने भी नहीं रोका। जब मैंने देखा कि डोर टू रोमांस का कार्ड है और ये आना चाह रहा था तो मैंने भी नहीं रोका। तो यस भाई, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स थी इनकी कल रात आपको लेकर के, ठीक है। और इनको ऐसा महसूस हो रहा था कि आपने इनको ना जैसे कि कुछ कर दिया है आपने इनके ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से इस पिंजरे में दिल बंद है ना, वैसा इनको लगता है कि कुछ कर दिया आपने इनके ऊपर, कि आपकी यादों से नहीं निकल पा रहे हैं। आपके सपने ये देखते हैं, कुछ तो ऐसा किया है आपने, इनको ऐसा बंधा हुआ ऐसा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था इनको जैसे कि आपने कोई जादू कर दिया इनके ऊपर, ठीक है, कि आप इनके दिमाग से निकलते ही नहीं हो। तो यस, बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे थे ये कल रात आपको लेकर के, सोच रहे थे बहुत ज़्यादा रोमांटिकली एंड पेशेंस। वाओ भाई, ये एक चीज़ तो है यहाँ पर, ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा सब्र रख रहा है, अपनी फीलिंग्स को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में रख रहा है। पेशेंस बनाया हुआ है इस इंसान ने, पेशेंस की एनर्जी है यहाँ पर। इट्स मीन्स कि इमोशनल है बट कंट्रोल में है एनर्जीज इसके। रोमांटिक बहुत फीलिंग्स हैं इनके दिल में आपको लेकर के, ठीक है। रोमांस भी आपके साथ करना चाहते हैं, बट पेशेंस बना रखा है इन्होंने, अपनी एनर्जीज को कंट्रोल कर रखा है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रखा है, सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है कि कब सही वक्त आएगा, ठीक है। तो आई फील ये किसी मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। एंड लेट्स सी, यहाँ से और देखते हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहता है गाइस। ये कल रात सोच रहा था अबंडेंस के बारे में, और ये अबंडेंस कहीं ना कहीं आपके साथ है। आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स है, हो सकते हैं आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, बट स्टिल अभी वेट कर रहे हैं सही वक्त का, और आप एक अबंडेंस की तरह इन्हें दिखते हो, ठीक है। आपका प्यार इनकी लाइफ में अबंडेंस है, ठीक है। एंड ये देखो अप्रिशिएशन का कार्ड है। तो भाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत आप लगते हो, तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के, ये बात भी है। तो ये राज है यहाँ पर, लास्ट के बॉटम ऑफ द डेक के कारण ये चीज़ क्लियर की है।
रूड होने के साथ साथ थोड़े से गुस्से वाले होने के साथ साथ आप खूबसूरत भी हो सकता है आपका गुस्सा इन्हें बहुत पसंद आता हो, ये भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को होता है ना कि गुस्सा पसंद होता है गुस्से पे भी प्यार आता है। लेट्स सी बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या आते हैं। सिर्फ शक्ति आपको कहा जा रहा है, बैलेंस कीजिए अपनी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज़ को, ठीक है। अगर ज़्यादा इमोशनल होते हो तो भाई उसको कंट्रोल करो, अगर ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो तो उसको भी कंट्रोल करो, दोनों को बैलेंस में लेकर के चलो, ठीक है। बाबा यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि बैलेंस में रखो। रीड द होली बुक्स, आपको बाबा बोल रहे हैं होली बुक्स रीड करने के लिए, तो आप होली बुक्स रीड कीजिए, या फिर मैं बोलूँ कि ऐसी बुक्स रीड कीजिए जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है, या फिर आपको पीस मिलता है। सैडनेस एंड ग्लैडनेस, बाबा कह रहे हैं कि सुख दुख जो है एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कभी सुख कभी दुख तो ये ज़िंदगी में चलते ही रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी को रोक करके बैठ जाओ, नहीं, अपनी लाइफ में जैसे चलते हो ना वैसे चलो। क्योंकि यहाँ पर तभी शिव शक्ति का कार्ड है कि एनर्जीज अगर अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज को आप बैलेंस में रखते हो तो ये जो सुख दुख के पड़ाव आते हैं ना, ये आपको नहीं डगमगाएंगे, आप वैसे ही चलते रहोगे, चाहे सुख आए चाहे दुख आए। क्यों? अगर आपकी एनर्जीज बैलेंस रहेंगी तो, अगर आपकी एनर्जीज बैलेंस नहीं रहेंगी तो फिर आप जैसे ही दुख आएगा ना आप डगमगा जाओगे, चीज़ें डगमगा जाएंगी, बैलेंस ख़राब हो जाएगा। तो ये बैलेंस चाहे सिचुएशन कैसी हो उसमें आप एकदम सही चलते रहो, चीज़ें ज़्यादा ख़राब ना हो। तो उसके लिए है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ को आप बैलेंस करें, और ये होगा मेडिटेशन से, ठीक है, मेडिटेशन करने से होगा ये। सो थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।